हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आइए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक क्लास की जो रहने वाली है हमारी इंग्लिश फाउंडेशन बैच, यानी कि न्यू फाउंडेशन बैच इंग्लिश। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाएंगे हम विनय वर्मा। तो आपको विश्वास करके चलना होगा कि ये बैच पूरा होगा और जरूर पूरा होगा। हमने अभी तक जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया और जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसी को आपके सामने हम समझ रखेंगे। आपको कैसे लगे क्लास ये आखिरी में ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप बेहतर करते जाते हैं बहुत, ठीक है, और आपको एक संस्था, एक रिश्ता बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, वहां पर आपको ये फील करवा दिया जाता है दोस्तों कि वो एक बार जरूर कहेंगे आपसे कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। तो जब ये बात कही जाती है तो दिल को कितना दर्द और हर्ट होता है, ये आप शायद सभी लोग महसूस करते होंगे या किया होगा लाइफ में। तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, कहीं भी आप काम करें, कहीं भी कोई भी काम करें, बट उसको कभी फील हो जाता है ना कि अंदर से कि सामने वाला पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा है उस इंसान की जो उसके लिए वर्क कर रहा है या मेहनत कर रहा है। कभी कुछ काम अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, पैसों के लिए करना पड़ता है, मजबूरियों में ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं किसी के अंडर में। बट अंडर में काम करके आप ग्रोथ तो करते हो किसी संस्था की या किसी रिश्ते की, वहां तक ले जाते हैं आप। अंत में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? और क्या मिलता है उन लोगों को जो मेहनत करके बढ़ते हैं? उनको पैसा मिलता है, मानता हूँ, रकम मिलती है, अच्छी खासी मिलती है। जो मेहनत कोई करता है उसको एक बता दिया जाता है अमाउंट कि आपको हम इतना पे करेंगे। और जब वो संस्था या कोई भी चीज, मैं किसी एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो और ऊंचाई तक जाती है, ग्रोथ होती है, तो जो वर्क कर रहा होता है तो उसकी भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी भी तो इनकम बढ़नी चाहिए, हाँ या ना बताइए। तो कहीं कहीं पे ऐसे आपको भी फेस करना पड़ेगा कि आप मेहनत कर रहे होंगे, बट आपको मेहनत के बराबर क्या आपको पैसा मिल रहा होगा? अगर नहीं मिल रहा होगा तो जरूर दर्द होगा, और वही कहानी हर किसी की रहती है। कोई बात नहीं, छोड़िए। देखिए, एक बॉन्डिंग होती है हर रिश्ते में, हर संस्था में, हर जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं। और वो बॉन्डिंग जब टूटती है तो दर्द खुद को भी होता है, और जो साथ में जुड़े होते हैं, अटैचमेंट होता है जिनका, उनको भी दर्द होता है, ठीक है, कहीं भी कोई भी रहे। अब इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे प्ले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है, एक कह सकते हो प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग छोड़ते हैं, लोग आते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्या एक फिक्स नहीं होता है कि जो चीज आएगा वो नहीं जाएगा? ऐसा कभी किसी संस्था में नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सरकारी नौकरी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ सरकार की। अगर आप इलीगल करेंगे वहाँ पे, लीगली नहीं करेंगे कोई वर्क, तो आपको निकालना वाजिब है। और जरूरत भी है ऐसे लोगों को क्या रखना कहीं भी, जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्क कर रहे होते हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ उनके नजरिए से अच्छा नहीं होता है। अगर सामने वाला आपको अच्छा नहीं समझ रहा है तो आप चाहे जितना कोशिश करिए अच्छा बनने की, वहां अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है। बात ये सब अलग है। आइए चलते हैं, अपने टाइम को खराब नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट होता था मेरा इधर उधर, है ना, कह सकते हैं, जैसे इंस्टा ऐप भी है और इधर उधर की यूट्यूब की दुनिया में। हालांकि पढ़ाई भी जरूरी है, और मैं सोचा हूँ कि 1 घंटा आपको दे दिया जाए ये सब काम छोड़कर, क्योंकि 1 घंटा, आधा घंटा भी मैं इधर उधर वेस्ट करता हूँ तभी वो मेरा वेस्ट ही है। तो मैं सोचा कि आपको क्यों ना क्लास दे दिया जाए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, ठीक है। जो एक कहावत है ना कि जब किस्मत साथ देती है तो अपने साथ नहीं देते, जब अपने साथ देते हैं तो किस्मत ही नहीं साथ देती। तो ऐसा कुछ रहता है। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। बेहतर क्या मेरी टैगलाइन रहती है? बेहतर से बेहतरीन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, हमने बात की है आपको, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि हमारी जो क्लास रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है। ग्रामर की बात करेंगे और प्लस वोकेब की बात करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हमें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि दोस्त एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम वोकेब करा लेते हैं, ठीक है, जितनी भी है, 5 10, जितना आप बताएंगे उतना करा दिया करेंगे, लेकिन हम आज 5 ही कराएंगे, क्योंकि
आज पहली वीडियो है तो हम 5 कराएंगे, उसके बाद हम इसमें ग्रामर के रूल सीखेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, वो सब जानेंगे। तो बने रहिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करता रहूँगा कि वीडियो जो है कभी कभी हैंग कर जाता है, वीडियो तो बनती नहीं है, मेरा मेहनत खराब चला जाता है पूरा, तो इसीलिए चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला वोकेब की। अगर दोस्त वोकेब की बात करें तो वोकेब का रोल क्या रहता है? वोकेब का रोल ये रहता है दोस्तों, अगर मैं वोकेब की बात करूं, वोकेब पढ़ना क्यों है? क्योंकि यहीं से हमें क्या पता चलेगा, हमें यहीं से पता चलेगा, फिल इन द ब्लैंक कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान देना बात को, फिल इन द ब्लैंक कर पाएंगे, फिल अप कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से और क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम एक तो एंटोनिम भी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, एंटोनिम कर पाएंगे, ठीक है, ये कह सकते हैं एंटोनिम कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे, और बच्चा हम कर पाएंगे सिनोनिम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सिनोनिम्स कर पाएंगे। बोलो, कर पाएंगे, 1 2 3, और बता दी, और क्या कर पाएंगे, और हम पैसेज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, पैसेज को डील कर पाएंगे। बोलो यस या नो, और बता दो, बोलो और बता दे। जब आप टेंस बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, जब आप टेंस बनाएंगे तो उसमें भी आप यूज कर पाएंगे इसको। बोलो हाँ या ना। तो इतनी बातें हैं, और भी बातें हैं, बट इतनी बातें बहुत जरूरी है। अब इस वोकेब का यूज समझ गए तो वोकेब पढ़ने लगेगी, क्योंकि आप वोकेब पढ़ते नहीं है यार, ग्रामर 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 है ना, ये सब करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, ठीक है, स्पेलिंग और वो सब कुछ देखते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत हो। जैसे मैंने लिखा, छोटा हो फंट हो तो बताइएगा, बड़ा कर दूंगा। लिखा हुआ आई एम सॉरी स्टूडेंट नहीं टीचर, ठीक है, टीचर नहीं स्टूडेंट भी हूँ हालांकि। तो मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो आपने बोला कि भैया यस सर, एम आई को देखकर आया है, यानी कि हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन को देखकर क्या आया, एम आया, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ठीक है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिख दूं, ही एम अ टीचर, तो क्या हो जाएगा, बोलो गलत हो जाएगा या मतलब गलत हो जाएगा, यस या नो बताइए, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि एक प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये एक वर्ब है, कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब, और उसमें किसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है, ये कल की क्लास में रहेगा। हालांकि ये आप जो भी समझना है समझ लो, मैं अभी बेसिक चल रहा हूँ। जैसे मैंने बात की एम, तो एम क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे भैया ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी दृष्टि में, हेल्पिंग वर्ब मेरी दृष्टि में ये मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो समझिएगा मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है, कल की क्लास में, अभी भी कर सकता हूं, लेकिन टाइम बचेगा तो। मैंने बोला बच्चा क्या सही है, आप बोलोगे कि भैया ये तो सही नहीं है, बेढंग काम कर दिया आपने, बहुत गलत कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट कहता है मेरे खिलाफ कोई गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्या करता है, कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई गया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरा मेरा ही रहेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे है, ये कहता है भाई मेरा मेरा ही रहेगा, मेरे जैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ही इज अ टीचर कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ करना क्या है, इज करना है, बोलो हाँ या ना। तो आप ये सीखते हैं कि रूल 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 भी सीखना है, और ग्रामर भी सीखना है, वो भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं छोड़ना है आपको पता है। मैंने बोला बच्चा कभी भी ही को देखकर ये बदल सकता है, ठीक है, ये बदल सकता है, और आगे टेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट किस वे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे हैज भी तो आता है, वाज भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम फॉर्मेशन देखेंगे, ये पहचानेंगे कैसे, एक स्टेप होता है, बेसिक होता है, वहीं से हम लेकर चलेंगे, सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर स्पीड फास्ट है तो बताइएगा, मैं स्पीड को स्लो कर दूंगा, ठीक है, ओके। मैंने बात की ये वाला सेंटेंस पूरा सही है, क्योंकि भैया बोला है, क्या बोला है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, लगता हूँ क्या, नहीं लगता हूँ तो बताइएगा कमेंट में। तो बोला गया ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। आ किसके लिए आया, आर्टिकल के लिए, भैया आ जो आया है टीचर के लिए आया है, क्योंकि ये एक आर्टिकल है। अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। ये टीचर क्या है, एक नाउन है, हाँ या ना बोलो, ये भी नाउन है, ये भी एक आर्टिकल है। जब कभी भी हम बात करेंगे आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है बेसिकली, ठीक है। तो बोलो इतनी बात समझ में, ये सब हम सीखेंगे कहां पर, यही ग्रामर में ही सीखेंगे। मैं दोनों को लेकर चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर टेंशन लेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। मिटा देते हैं, मैंने यूज बता दिया, अब वोकेब कर लेते हैं, ठीक है, वोकेब कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे इस वोकेब से क्या क्या कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। मैं देखो टाइपिंग कर लेता हूँ, जो टाइपिंग है कर लेता हूँ भाई, टाइपिंग करके जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे क्लास में उसका प्रैक्टिस भी करवा देंगे, एक पीडीएफ बना देंगे, उसको आपको दे देंगे, और उसको सोल्यूशन भी करा देंगे जो पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके दिक्कत छोड़ दीजिएगा, टेंशन लेने की।
हाँ, जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ वोकेब की, वोकेब आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ पहले एक वर्ड मैंने लिया एंगर, तो बोला आपने भैया एंगर क्या होता है? आपको पता है कि एंगर क्या होता है, पता है ना? तो आपको याद रखना है भैया एंगर एक क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। और एक नाराजगी होती है, क्योंकि आप नाराज बहुत जल्दी होते हैं, मैंने सुना है। बोलो नाराज होते हैं या नहीं? तो ये एंगर क्या है? एक नाराजगी है, बोलते हैं एंग्री, तो एंग्री बोल सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ड याद रखना है क्योंकि ये सारे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मैंने बोला आपको इसके सिनोनिम बताइए, मैंने बोला आपसे कि इसके सिनोनिम बताइए, तो बोलेंगे आप रेस होता है, ठीक है, रेत होता है और एक फरी होता है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना? बोलो इतना याद कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जाम में बनेगा। तो आप मेरे साथ बोलिएगा रेस, इसका मीनिंग होता है एंगर, एंगर इसका मतलब होता है क्रोध, नाराज। और सिनोनिम वर्ड कह सकते हैं रेज, रेत, फरी। पता है एक वर्ड आया था अभी पिछले हाईकोर्ट में आया था, ठीक है, मैं बता दूं, मुझे याद है, बोला था फीबल, है ना? फीबल एक वर्ड आता था, इसका मतलब होता है जो लोग क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब बताइए ये वीक होगा या ये वीक होगा, दोनों ऑप्शन में। बोलो दोनों में से क्या होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया दोनों एक ही तो है। बोलो दोनों एक ही तो, भैया कहो या सर कहो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, नाम लेकर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको क्या लग रहा है फीबल क्या है, इसका सिनोनिम बता रहे हैं। वीक होगा, ये वीक होगा, बताइए। बोलो, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ भैया, ठीक है, चाय पीता हूँ, बताइएगा। ठीक है, हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं दोस्त? ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सिनोनिम का मतलब बात कर रहे हैं सिनोनिम कैसे होगा। जैसे मैंने बोला भैया वीक, ये वीक हमारा क्या होता है, ये होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। और ये क्या होता है दोस्त? ये होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। और अब बता देंगे आप क्या होगा। बोलो अब क्या होगा? तो आपको पता है कि फीवर मतलब कमजोर होता है, तो वीक हमारा हो जाएगा आंसर, हाँ या ना? हो गया, वेरी इजी। तो यहाँ पे आप पता होना चाहिए आपको क्या मीनिंग दे रहा है, क्या हमें करना है भैया, ये सब कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। और आइए चलते हैं, तो आगे हम करा रहे थे वहां पे कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा, क्लास में ही याद करवा देंगे सारा कुछ, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। दूसरा वर्ड लेता हूँ, पहला हो गया, इसको याद कर लेना है, फिर दूसरा वर्ड मैंने लिया, ठीक है, आज तो मार्कर भी लाना पड़ेगा क्योंकि आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और याद रखना है आपको, रेजेंटमेंट, इसका याद रखना है, रेजेंटमेंट। ये बड़ा वर्ड है, एसएससी में पूछा गया है वर्ड, ठीक है, इसको बोलेंगे रेजेंटमेंट। तो ये भी एक वर्ड हमारा किसका, एंगर का है, एंगर का, रेज, रेत, फरी, रेजेंटमेंट, ये सब वर्ड हमारे किसके हैं, ये एंगर के हैं। दूसरा चलते हैं, बताइए, बताते हैं। आपको बताना है कि जो एडेप्ट होता है, ठीक है, एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, ठीक है। तो कुशल होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान होता है, क्या होता है, वो कुशल होता है। जैसे मैंने नाम दिया है कि ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज, तो अपने जो नॉलेज है उसमें बदलाव करिए या परिवर्तन करिए और एक्स्ट्रा मतलब आप करने की कोशिश करिए। तो मैंने बोला क्या है, एडेप्ट है। तो एडेप्ट को देखता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कुशल। क्या होता है? कुशल, कुशल होता है इसका मतलब, जो निपुण हो, ठीक है, निपुण नहीं कह सकते, हालांकि कुशल कह सकते हो, मतलब काम करने की उसको विद्या आती है। जैसे मुझे पढ़ाने का तरीका आता है या नहीं, आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो हालांकि मैं जानता हूँ, अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का ही काम। तो यहाँ पे एडेप्ट है, एडेप्ट का मतलब कुशल होता है, देखिए दिख रहा है या नहीं, चलो दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पे एक तो हम कह सकते हैं, इसके सिनोनिम वर्ड बनाएंगे तो हम कह सकते हैं, सिनोनिम वर्ड में कह सकते हैं क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। हम कह सकते हैं एप्ट होगा, और हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रस होगा। क्या होगा? डेक्स्ट्रस होगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? बोलो इतना याद कर लोगे। एडेप्ट मतलब होता है किसी चीज को उसने हथिया, मतलब उसके अंदर आ गया है, समाहित हो गया है, एडेप्ट कर लिया है। और एक एडॉप्ट होता है, एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है, एक एडेप्ट मतलब निपुण होता है और कुशल होता है। तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान, एडेप्ट कौन होगा, वो एक्सपर्ट होगा, स्किलफुल होगा, मैं लिख देता हूँ स्किलफुल भी, ठीक है। एप्ट होता है, डेक्स्ट्रस होता है, मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला टेक्स्ट, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख लेता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब इधर से भी लिख देगा, इधर से भी। एक रजनीकांत की मूवी है, उसमें दिखाया जाता है कि दोनों हाथों से वो लिख लेता है।
ठीक है। तो दोनों हाथों से बुलेट लेता है तो इसका मतलब है वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। इसका मतलब होता है कि जब कोई निपुण होता है, कुशल होता है, उसको डेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, एक वर्ड और बता रहा था मैं यहाँ पे, स्किलफुल। ठीक है, स्किलफुल। यहाँ पे सिंगल एल है, यहाँ पे भी सिंगल एल है। कभी भी भूल से आप डबल मत करना, क्योंकि नहीं तो फुल हो जाएगा, फिर नंबर भी फुल हो जाएगा। ठीक है, दिख तो रहा है प्यारा सा यार, सुंदर सा दिख रहा है, लिखा लिखा है ना, दिख रहा है। ओके, कमेंट करिएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर तो है, दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बात कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेना है कि एडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल होता है, डेक्स्टर्स होता है, और कैसे पे एक्सपर्ट होता है। और ये सब वर्ड हमारे क्या होंगे, किसके होंगे? एडेप्ट के होंगे। एडेप्ट से हमारा एक्ट भी याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हो तो बताइए कमेंट में। और अगला है हमारे पास तीसरा, मैंने लिया वर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा मैंने वर्ड लिया, तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास? तीसरा वर्ड आया हुआ है एसेंट, ASC, एसेंट। ये एक वर्ड है एसेंट, और आपने सुना होगा एक एसेंडिंग होता है। बहुत सारे बच्चे एसेंडिंग की जो स्पेलिंग है नहीं याद कर पाते कि एसेंडिंग की स्पेलिंग क्या होगी। सिंपल सी बात है, बहुत टफ होती है। हालांकि आप पता होगा डिसेंडिंग एसेंडिंग होता है, वो हमारे इंक्रीज और डिक्रीजिंग का मतलब वर्ड होता है। जैसे मैंने बोला एसेंडिंग, एसेंडिंग मतलब होता है कि कोई बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ, मतलब डिक्रीज ऑर्डर में। मैंने बोला डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब जानते हो ना, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता क्रम, और डिसेंडिंग मतलब तो उतरता हुआ क्रम। यानी इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना, 1 2 3 4 5। डिक्रीमेंट कह सकते हो घटना, 10 ले लिया आपने, 9 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे कह सकते हो, ये डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीज ऑर्डर में कह सकते हो। और इंक्रीज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चले जाते हैं। तो वो सब आप सीखेंगे धीरे धीरे। मैंने बोला एसेंट, एसेंट एक वर्ड है हमारे पास जिसका मीनिंग क्या होता है, कोई जानता है क्या? कमेंट करके बताइए मुझे। पता है क्या? नहीं पता है? इसका मतलब होता है चढ़ाई। क्या होता है? इसका मतलब होता है चढ़ाई, इसका मतलब होता है चढ़ाई। अगर बच्चा यहाँ पे मैंने बोला एसेंट एक चढ़ाई वर्ड होता है, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब हम जाते हैं, एलिवेटर जानते हैं आप, लिफ्ट जानते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम। सिनोनिम में यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बोलते हैं, सिनोनिम इसके वर्ड है। ठीक है, अगर बच्चा मैंने बोला कि आपको बताना है इसके सिनोनिम क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है राइज, क्या याद रखना है? राइज। और फिर याद रखना है लेफ्ट। ठीक है, और याद रखना है एलिवेशन। ठीक है, सारे वर्ड याद रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद हो जाएगा आपको। चाय ठंडी हो गई। मैंने बोला एलिवेशन, मैंने बोला अपस्विंग, अपस्विंग। इस तरह से आप इसको कर लेंगे याद। राइज, लिफ्ट और एलिवेशन, और कह सकते हैं अपस्विंग। इन सबको याद कर लेना है। क्या करेंगे? याद कर लेना है। बोलो याद हो जाएगा या नहीं? जो एसेंट होता है इसका मतलब होता है चढ़ाई। तो इसके हम सिनोनिम कैसे याद करेंगे? मैंने बोला कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो जाना है, तो जाना है भैया। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, ग्रोथ नहीं होगा। मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एलिवेशन, ठीक है, ऊपर जा रहा है। फिर लिफ्ट, ऊपर जा रही है। मैंने बोला अपस्विंग, ऊपर जा रही है। और ये किसके सिनोनिम वर्ड है? ये हमारा एसेंट के हैं, ASCENT। इसका मतलब तो ऊपर की ओर चढ़ना। कैसे चढ़ना? धीरे धीरे चढ़ना या तेज चढ़ना। ये सब हमारे किसके होंगे सिनोनिम? हमारे एसेंट के होंगे। एक और ये राइज, आपने सुना होगा कि हमारा जो सन होता है वो किधर होता है? मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट या राइजन इन द ईस्ट। बोलो, तो जब कोई चीजें यूनिवर्सल होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हैं। इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है। तो जब कोई यूनिवर्सल चीजें होती हैं वो उनको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं, फ्यूचर में रखते हैं। कंडीशन हमारी चलती है सिंपल की चलती है, वो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, टेंस में पढ़ाएंगे। ये सिर्फ याद कराने का तरीका बता रहा था मैं। एसेंट का राइज बोल सकते हो, लिफ्ट कह सकते हो, एलिवेशन और अपस्विंग। ये जो क्लास कर लोगे ना, इसके बाद आप मॉक दीजिएगा जो कहीं से भी देते हैं,
ठीक है, तो उसमें से आप चेक करिएगा कितना कर पाते हैं कितना नहीं। और कितना हो गया है देखते हैं टाइम, उसके बाद मेरा हाँ, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब आगे चलते हैं, वर्ड मैंने लिया, चौथा वर्ड लेता हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला अटेक, भैया अटेक हो गया, ठीक है। मैंने बोला अटेक, इसका मतलब हमला कर दिया किसी ने, ठीक है, आक्रमण कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब होगा आक्रमण, क्या होगा, आक्रमण, ठीक है, क्या होगा, आक्रमण। तो यहाँ पे आक्रमण आपको याद रखना है, ये वाला बड़ा बनेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे आक्रमण कह सकते हो या हमला कह सकते हो, हमला, अटैक, हमला हो गया भैया, अटैक हो गया, भागो यहाँ से, जोड़े आ गए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं आक्रमण हो गया, अटैक कर दिया उसने किसी ने। तो भैया कैसा लगा क्लास में बताइएगा कमेंट करके। आगे हम बात करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे इसका मतलब था असॉल्ट, और सिनोनिम वर्ड के इन्वेजन कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ASSAULT, असॉल्ट, और कह सकते हैं इन्वेजन, इन्वेजन, ठीक है। ये वर्ड हमारे थोड़ा टफ है, मुश्किल है, आपको याद रखना है, ठीक है। असॉल्ट कह सकते हैं, और इन्वेजन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। अग्रेशन कह सकते हैं, अग्रेशन, यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे भी डबल जी है। एग्रेशन इसको बोलते हैं, वो मतलब एग्रेसिव होगा, है ना, एग्रेशन बना हुआ है। और हम कह सकते हैं, ये चीजें आपको याद कर ली हैं। कौन कौन सा, मैंने बोला आपको अटैक वर्ड बोला मैंने, ठीक है। अटैक बोला तो अटैक से हमें याद आता है कि ये वार से और बैटल से रिलेटेड है क्या। अटैक, अटैक देखो एक वार और बैटल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वार क्या होता है, एक युद्ध होता है, और बैटल क्या होता है, वो भी एक युद्ध होता है। अगर वार की बात करें तो वार और अटैक, बैटल दोनों एक दूसरे की सिनोनिम कह सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ पे अटैक मतलब होता है कोई सडनली, मतलब सडन कोई हमला हो रहा है, या कोई कह सकते हो कि यहाँ पे कोई जानबूझकर नहीं हो रहा होता है, ठीक है, जानबूझकर नहीं होता है, कोई डेट डिसाइड हो, टाइम फिक्स थोड़ी होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ अटैक हो रहा है, एक अचानक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसका क्या होगा, सिनोनिम वर्ड आपको बोलना है कि इन्वेजन होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि उसके वर्ड, और कहाँ पे लिखा, मैंने ये लिखा हुआ, हाँ, असॉल्ट कह सकते हो, इन्वेजन कह सकते हो, एग्रेशन कह सकते हो, ठीक है, एग्रेशन। तो एग्रेशन एक नाउन, इन्वेजन भी नाउन है, ये भी एक नाउन। तो इस तरह से ये याद करेंगे आप लोग। अटैक का हमारा असॉल्ट होगा, इन्वेजन होगा, और एग्रेशन होगा। एग्रेशन में डबल जी है, डबल एस है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो केक से और क्या फायदा था, एक आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वो भी गलत होना चांस कम रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो भी गलत होता है, मतलब गलत को सही, सही को गलत कर सकते हो, यानी कि स्पेलिंग का फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप वो के पढ़िए, सब कुछ इसी में समाहित है, मीनिंग आप निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बचा क्या हमारे पास, एक और बचा है, वो देख लेते हैं, बेनिस, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और फिर आपको सिखा देता हूँ मैं। चलो थोड़ा कॉपरेट करिए, क्या पढ़ेंगे वो डिटेल बता दूंगा मैं, फिर कल से क्लास होगी हमारी, ठीक है, लाइव करेंगे, है ना, कि ऑफ रिकॉर्ड नहीं देंगे आपको। मैंने बोला बेनिस, पांचवा, बेनिस, BA, अरे यार सूख जाएगा, करो जल्दी से, फैन चला लो क्या, चलो अभी इतनी गर्मी नहीं है, मतलब ठंडी है अभी, ठीक है। मैंने बोला बेनिश, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बेनिस एक जानते हो वर्ड होता है, कोई बात नहीं दोस्त, इसको हम बेनिश लिख तो दिया, हालांकि पता नहीं दिखेगा या नहीं आपको। बच्चे जो आते थे ना, उन्होंने मार्क खराब कर दिया, मैंने अचानक क्लास लेने लगा, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि जानते हो ना, कोचिंग ऑफलाइन जो पढ़ाते थे, अब मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि टाइम की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पढ़ाना था, क्यों पढ़ाना था, रीजन ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों पढ़ाना था। वैसे यहाँ पे भी क्लास नहीं लेना चाह रहा था मैं, ये किसी कारणवश ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप नहीं समझ सकते मैं क्यों क्लास ले रहा हूँ, ठीक, वरना क्लास देखो मैं इस पर ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ टाइम खराब ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जाओगे कहाँ बच के। एक कहानी सुनी होगी। ओह गॉड, करना पड़ रहा है भाई, पढ़ाऊँगा। देखते हैं, ग्रोथ कराना है आपको, ठीक है सभी को, चैनल को, क्योंकि आप ही सहारा हैं, सब कुछ आप पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। 1000 जल्दी से करवा दीजिएगा और वीडियो को डेली देखिएगा, हो सकता है कुछ चालू हो जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ से कुछ भी पेमेंट आता नहीं है, वीडियो फ्री में बनाता हूँ, ये कह सकते हो, मेहनत हमारी फ्री जाती है, हो सकता है एक दिन रंग लाए, ठीक है। बेनिस, बेनिस का मतलब क्या होता है, चल नहीं रहा कोई बात नहीं, बता दूँ क्या है। बेनिस मतलब होता है निर्वासित करना या किसी इंसान को, पर्सन को हटाना, ठीक है, या किसी चीज को निकालना, बेनिस कहलाता है। तो इसका हम एक्समाइल, सॉरी एक्साइल कह सकते हो, सुनिए वर्ड है एक्साइल, और हम कह सकते हैं इसका डिसमिस कह सकते हो, डिस और मिश, ठीक है, डिसमिस, यहाँ डबल एस होता है, डिसमिस कह सकते हो। तो ये याद रखना है, एक्साइल, डिसमिस, और कह सकते हो, हाँ यहाँ पे एक वर्ड और याद रखना है, एक्सपेल, ये वर्ड अच्छा है, एक्सपेल। अब तो चलेगा, बहुत नाटकबाज है यार, जैसे नहीं छोटी बच्चे लोग नाटक करते हैं वैसे ही नाटक करते हैं, निर्वासित करना, ठीक, निर्वासित करना, ठीक है, निर्वासित करना इसका मतलब होता है, यानी बेनिस एक होता है निर्वासित करना, और इसके सिनोनिम वर्ड होता है एक्साइल, दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, इसके बेनिस वर्ड होते हैं एक्साइल, और मैंने बोला डिसमिस, यहाँ पे डिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया, क्योंकि वो सिंगल हम लेंगे पहले में एस और वहां मिस कर देंगे, मिस मतलब होता है मिश, ठीक है, याद करना, तो याद कर लेना भैया, एक्सपेल है, ठीक है, एक्सपेल याद रखना है इसको, एक्सपेल याद रखना है, और डिसमिस याद रखना है, एक्साइल याद करना, बेनिस मतलब निर्वासित करना, और इस तरह से आप ये पार्ट सीख गए। मैं कोशिश करूंगा कल 10 करा दूं, और इतना ही था, ठीक है, इतना ही था, मेरे मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे 1 घंटे की क्लास लेने की, ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला बच्चा आपको पढ़ना क्या रहेगा, ठीक है, वैसे क्या पढ़ना रहेगा, मैं आज की क्लास में ये सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ, जिसे मैंने पढ़ा आपको, वर्ड भी पढ़ाऊंगा, मैं लेटर भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैंने कल की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, सीन क्या रहने वाला है। मैंने बोला बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु जितने भी देख रहे हैं, भाई बहन, ठीक है, मैंने बोला बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा लेटर क्या होते हैं, ठीक है, लेटर क्या होते हैं, ये एक काउंटेबल हमारे पास है, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, तो हम लेटर्स लिख सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि वर्ड क्या चीज होती है, ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, फिर मैं बात करूंगा उसके बाद, आपको पता है कि लेटर का ही पार्ट होता है अल्फाबेट, क्या होता है, अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट से नहीं होता, अल्फाबेट होता, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके पहले हमें आर्टिकल नहीं देना होता है, और उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। एक चीज अलग से बता देता हूँ, कभी भी जब भी आपके पास कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम ना तो एस और ई एस या आई एस जोड़कर, आई एस जोड़कर, ठीक है, आई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये कदापि ना करें, और इससे पहले आर्टिकल ए और एन कभी ना लगाएं, ठीक है, ए और एन कभी ना लगाएं, क्योंकि ये देखते ही वो अनकाउंटेबल जो है गलत हो जाएगा। तो इतनी बात याद रखना है कि भी कभी भी जो हमारे पास अनकाउंटेबल होते होंगे उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, और उसके पहले आर्टिकल नहीं लेते, जैसे मैंने बोला आपसे वाटर, ठीक है, वाटर, और यहाँ पे हम वाटर से नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो मेरे भाई गलत हो जाएगा, इसको हम वाटर्स नहीं लिख सकते, ठीक है, गलत, अगर कहें आ वाटर तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आ वाटर नहीं होगा। मैंने बोला मिल्क, तो क्या करेंगे आप, मिल्क को मिल्क नहीं लिख सकते, रीजन क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने बोला एक दूध दे दो, क्या, आ मिल्क, ठीक है, क्या ये सही है गलत, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब भी कभी आपको ऐसा दिखे अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल हो और उसको प्लूरल बनाने की कोशिश की गई हो तो वो गलत होगा। जैसे मैंने बोला इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन इंफॉर्मेशन कर दिया तो गलत। मैंने बोला फ्यूचर, नहीं फर्नीचर बोला मैंने, आपने फर्नीचर्स कर दिया तो वो गलत हो जाएगा सरासर, ठीक है, तो आपको फर्नीचर ही रखना है, फर्नीचर्स नहीं रखना है, और उससे पहले आर्टिकल भी नहीं देना है, ठीक है। ये सब सीखेंगे, लेटर्स सीखेंगे, अल्फाबेट, वर्ड्स, और मैंने बोला आपसे कि क्या आपको पता है सेंटेंस क्या होते हैं, बोलो सेंटेंस क्या होते हैं। फिर मैंने बोला
वो सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और वर्ब क्या होती है, और एटसेट्रा। पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं बेसिक में, ठीक है। तो मैंने बोला बच्चा, ये हम सीखेंगे कब, अगली क्लास में। मैंने बोला वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और उसके पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि हम जो बनाएंगे सेंटेंस, मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, किसी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, नाम लिख देता हूँ, क्या नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो, हाँ मैंने लिखा whose is a beautiful girl, ठीक है। तो मैंने जो आ दिया है ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मैंने बोला पूजा है लड़की, वो एक नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, नाउन है, और ये सब्जेक्ट है। मैंने बोला इज क्या है बच्चा, तो बोलोगे एक वर्ब है, कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो आप बोलोगे मेन वर्ब है, क्यों है बताऊंगा मेन वर्ब क्यों, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं। मैं कल की क्लास में सीन अलग बताऊंगा। जब भी कभी मेन वर्ब नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करेगी मेरे भाई, इसी वजह से इसको मेन वर्ब बोला है। लेकिन ये वर्ब है, यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, वर्ब है, ये आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। जब मैंने बोला बच्चा नाउन है और ये एक एडजेक्टिव पार्ट लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए आया है। ब्यूटीफुल के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें बेसिक है वो पता ही होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था यहाँ फॉर्मेशन किसका बता रहा था कि फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। और आपको पता है यहाँ पे फ्रेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फ्रेज बोलेंगे और क्लॉज बोलेंगे, और ये सब चीजें एटसेट्रा कल की क्लास में और भी हम बताएंगे क्या क्या है रहने वाला सीन। लेकिन बस आज के लिए इतना ही जानिए, टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ, फिर कल मिलते हैं। सीन क्या है और कमेंट में बताइएगा, टाइमिंग क्या रखें, दिन में 12 बजे या 9 बजे। मेरे पास 3 टाइम फ्री है, एक तो है मतलब सुबह 12 से पहले और शाम को 4 के बाद में। तो आप बताइएगा किस टाइम रखें क्लास और कैसी लगी क्लास, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार।